गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब आज हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू से, क्योंकि कल ही आपको बोले थे कि जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कल पढ़ाए थे उसका एमसीक्यू आज करवाया जाएगा। और आज फिर एसएसटी का एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका एमसीक्यू कल करवाया जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे, कल क्या क्या पढ़ाया गया था। तो कल जो है सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था सेक्टर्स में से कौन कौन से सेक्टर पढ़ाए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। फिर प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों है ये बताए थे, सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों है ये बताए थे, और टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर क्यों है ये भी बताए थे। ये सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चंस। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जाके सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू देख लीजिए ताकि आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाए। जब चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो एमसीक्यू आप जल्दी से बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी डिफरेंस बताए थे, किसमें किसमें, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी डिफरेंस बताया गया था। और थर्ड बताए थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में बताया गया था रोल ऑफ टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ये चार टॉपिक्स आपको कल बताए गए थे, ठीक है, और यही इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग आज क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, टेक्सटाइल, व्हीट फ्लोर, कॉटन और टोमेटो सॉस। आपको बताना है कि इसमें से नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा है। तो जल्दी से ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि इसमें से नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा है, टेक्सटाइल है, व्हीट फ्लोर है, कॉटन है कि टोमेटो सॉस है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, कॉटन। सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो कॉटन है वो क्या है कि नेचुरल प्रोडक्ट है। टेक्सटाइल हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोसेस्ड है, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि नेचुरल प्रोडक्ट कौन है, मतलब प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड पूछ रहा है, ना कि सेकेंडरी से। हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय, मतलब जो टिस्को कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें से कौन से सेक्टर्स या ओन कंपनीज में आएंगी। तो सबसे पहला क्या है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड है, या तो प्राइवेट कंपनी है, या तो कोऑपरेटिव सेक्टर है, या तो जॉइंट प्राइवेट कंपनीज एंड द गवर्नमेंट है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कुछ लोग बता रहे हैं कि बी होगा, कुछ लोग बता रहे हैं सी होगा। इसका आंसर होगा सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नरेगा का फुल फॉर्म आपको कल बताए थे, इसका ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, प्लस ये भी बताए थे कि नरेगा जो है पास कब हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नरेगा में लिखा हुआ है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, कब पास हुआ है, 2005 में। यहां पर एक क्वेश्चन बन गया, एज गारंटीड कितने डेज ऑफ वर्क, मतलब कि एक साल में ये आपको कितने दिन का जॉब प्रोवाइड करने का वादा करता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, बी होगा, बी ऑप्शन बी सही आ रहा है। आंसर क्या होगा, 100 डेज। और क्या बताया था आपको कि अगर 100 डेज में से मान लेते हैं कि गवर्नमेंट आपको 60 डेज के लिए ही वर्क प्रोवाइड किया, तो बाकी 40 डेज का आपको क्या देगा, अनएम्प्लॉयड अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता भी देगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं बचे हुए दिन का जितने दिन आपको जॉब नहीं मिला है। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, सेलेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंडिया में कौन सा है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है। जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आंसर होगा इसका टर्सरी सेक्टर। बताए थे आपको लास्ट
डिकेड्स में, लगभग 20 से 30 साल में जो टर्सरी सेक्टर है ये बहुत ज्यादा ग्रो किया है। मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ टर्सरी सेक्टर में ही है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर यहीं पर है जहां पर सबसे ज्यादा लोग अभी एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री आर एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और नन ऑफ द अबव। एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे कौन से सेक्टर के कैटेगरी में आएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ए, बी, सी या तो डी। क्या आंसर होगा? आंसर होगा सी। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये सारे जो है एग्रीकल्चर हो गए, डेयरी हो गए, फिशिंग हो गए या फॉरेस्ट्री हो गए, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं और इसमें अभी कोई प्रोसेसिंग का बात नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डैश शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज। मतलब कोई भी कंट्री का इकोनॉमी कितना बड़ा है ये हम लोग कैसे पता करते हैं? जीएसडीपी से, जीडीपी से, पीपीपी से या तो नन ऑफ द अबव से? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? जीएसडीपी, जीडीपी, पीपीपी या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका बी। ठीक है, किसी भी कंट्री का जीडीपी बताता है कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है और इसके लिए आपको हम एक रिलेटेड इससे फॉर्मूला बताए थे डेवलपमेंट चैप्टर में कि पीसीआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीसीआई का फॉर्मूला बताया गया था जीडीपी बाय में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो जितने लोग अभी डेवलपमेंट नहीं पढ़े हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके डेवलपमेंट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि 1970 से 71 में विच सेक्टर प्रोड्यूस द मैक्सिमम इन इंडिया। अच्छा, अभी तो जैसे 2025 चल रहा है तो अभी से कितने साल पहले का बात कर रहा है? लगभग 55 साल पहले का। तो उस टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1947 के बाद कुछ सालों तक, मतलब 25 से 30 सालों तक, 35 सालों तक सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर पे ध्यान देते थे? कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व थे? क्या आंसर होगा? प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व थे? प्राइमरी सेक्टर में। सब लोग जो है एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क कर रहे थे। ठीक है, कौन सा रिलेटेड वर्क? एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क। और एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क को ही हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वर्कर्स इन द डैश सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। अच्छा, मतलब कौन से सेक्टर में लोग अंडर एम्प्लॉयड है? अंडर एम्प्लॉयड आपको कल बताए थे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट जितने लोगों को नहीं पता है आप उसको जाके देखिए कल के वीडियो में, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो अंडर एम्प्लॉयड का एक्सप्लेनेशन आप लोग कल के वीडियो में देखिए और इसका आंसर बताइए कि जल्दी से कि आईटी होगा, एग्रीकल्चरल होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा कि नन ऑफ द अबव होगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि सी है, कुछ लोग बता रहे हैं बी है, विशाल जायसवाल बता रहे हैं सी है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब क्या कि जहां पर जैसे वर्क 5 ही लोगों से हो जाएगा लेकिन वहां पर वर्क कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग। ठीक है, तो उस कंडीशन में एफिशिएंसी तो कम हो जाएगा। इसी को कल क्या बताया थे? अंडर एम्प्लॉयमेंट या तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चरल सेक्टर। कौन सा सेक्टर होगा? एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब नरेगा। ठीक है, नरेगा कब पास हुआ था? अभी पहले ही सेकंड या थर्ड क्वेश्चन यही था, बस उसमें पूछा गया था कि नरेगा में जॉब कितने दिन का मिलता है और इसमें पूछा है कि नरेगा पास कब हुआ था। तो नरेगा कब पास हुआ था? नरेगा कब पास हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2005, 10, 4 या 14? ए ऑप्शन सब बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आंसर होगा ए, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय, मतलब जो जीडीपी यहां पर मेजर किया जाता है ये कौन से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? कौन सा गवर्नमेंट इसको मेजर करता है? ऑप्शन क्या क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट? जल्दी से बताइए कि जीडीपी कौन कैलकुलेट करेगा? ए, बी, सी या तो फिर डी? डी बता रहे कुछ लोग, फिर डी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टॉप 10 एमसीक्यू के क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चंस तो है नहीं, इसमें 10 ही क्वेश्चन था क्योंकि टॉप 10 एमसीक्यू ही करवाया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे एसएसटी का नेक्स्ट चैप्टर अभी से तुरंत 5 मिनट के बाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।